मित्रों नमस्कार। मैं ज्ञानेश्वर जीवनधारा कवि निराला नरेंद्र सिंह वर्मा आपके समक्ष एक देशभक्ति की कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह केवल देशभक्ति की ही कविता नहीं है, बल्कि यह एक हकीकत है, सुनने की है। एक एक शब्दों को अपने अंतर मन से मनन चिंतन कीजिए। सुनिए कविता का शीर्षक है एक आत्मा निकल चुकी है। खंड खंड अपखंड मिलाकर देश अखंड बनाने को एक आत्मा निकल चुकी है फिर से युद्ध रचाने को। जो आज़ादी हमें मिली वह पूरी नहीं अधूरी थी, था एहसान नहीं हम पर अंग्रेज़ों की मजबूरी थी। सन 46 में नेवी ने विद्रोह का झंडा उठा लिया, अंग्रेज़ों को मार काट कर पनडुब्बी को डुबो दिया। सेना निकल गई हाथों से, अंग्रेज़ों ने जान लिया, भारत छोड़ भाग जाने को मन ही मन में ठान लिया। अंग्रेज़ों ने मन ही मन में ठान लिया था कि अब भारत को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि नेताजी और उसके अनुयायियों ने इनकी पिटाई करना और इन्हें मारना काटना शुरू कर दिया था, इसलिए अंग्रेज़ देश छोड़कर भागे थे। तो सुनिए ज़रा ध्यान से। सेना निकल गई हाथों से, अंग्रेज़ों ने जान लिया, भारत छोड़ भाग जाने का मन ही मन में ठान लिया। देश की जनता के दिमाग पर चढ़ा हुआ बलिदानी था, आज़ादी का अधिकारी केवल सुभाष सेनानी था। गांधी जी को अफवाहों पर था बिल्कुल विश्वास नहीं, वायु दुर्घटना में मर सकता कभी वीर सुभाष नहीं। निकल गया जिंदा सुभाष, यह जान हुकूमत कांप उठी, बंटवारे और आज़ादी की तब भारत में गोट बिछी। किस किस ने गद्दारी की, किस किस ने गद्दारी की, उनके चेहरे दिखलाने को एक आत्मा निकल चुकी है फिर से युद्ध रचाने को। शर्तों का फौलादी ताला स्वतंत्रता के फाटक पर, सारे नेता पागल हो गए आज़ादी के नाटक पर। गांधी रोते रहे और नेहरू पटेल को पटा लिया, जिन्ना को भड़का भड़का कर कौमी दंगा करा दिया। हिंदू मुस्लिम की लाशों पर तब ये पाकिस्तान बना, भगत सिंह अशफाक और बिस्मिल का हिंदुस्तान बटा। 52 वर्षों के पट्टे पर मिली हमें आज़ादी थी, आज़ादी क्या इसके अंदर छुपी हुई बर्बादी थी। लोकतंत्र की राज्य व्यवस्था को अपनाया जाएगा, संविधान की हर धारा को पास कराया जाएगा। जो कर्जा इंग्लैंड के ऊपर भारत मांग ना पाएगा, इंग्लैंड के ऊपर 16 अरब का भारत का कर्जा था, तो उन्होंने ऐसी ऐसी शर्तें रखी ताकि भारत ये कर्जा मांग ना सके। तो सुनिए दोबारा से। संविधान की हर धारा को पास कराया जाएगा, जो कर्जा इंग्लैंड के ऊपर भारत मांग ना पाएगा, यदि सुभाष आता है तो इंग्लैंड को सौंपा जाएगा। शर्तों का गुमनाम पुलंदा खोल हमें दिखलाने को, एक आत्मा निकल चुकी है फिर से युद्ध रचाने को। संविधान अंग्रेजी है और हर विधान अंग्रेजी है, न्याय व्यवस्था शिक्षा और विज्ञान ज्ञान अंग्रेजी है। तन अंग्रेजी, मन अंग्रेजी और चिंतन अंग्रेजी है। खुद गर्जी पर आधारित भौतिक दर्शन अंग्रेजी है। देश को खंडित करने वाली धाराएं अंग्रेजी हैं। बड़े बड़े नेताओं की सब हत्याएं अंग्रेजी हैं। वोट नीति अंग्रेजी है और वोट नीति अंग्रेजी है। हर गरीब के हाथ तोड़ती चोट नीति अंग्रेजी है। ये कांग्रेस के कार्यकाल में है सब। दोबारा सुनो। नोट नीति अंग्रेजी है और वोट नीति अंग्रेजी है। हर गरीब के हाथ तोड़ती चोट नीति अंग्रेजी है। क्षेत्रवाद अलगाववाद की परिपाटी अंग्रेजी है। देशद्रोहियों की माटी घाटी घाटी अंग्रेजी है। देशद्रोहियों की माटी घाटी घाटी अंग्रेजी है। कश्मीर पंजाब मिजोरम के शोले अंग्रेजी हैं। गोरखालैंडी नागालैंडी हिंसक गोले अंग्रेजी हैं। अंग्रेजों की अंग्रेजी का पाप कलंक मिटाने को एक आत्मा निकल चुकी है फिर से युद्ध रचाने को। अब बिल्कुल इस कविता के प्राण पद सुनिए, बड़ी ध्यान से सुनने की बात है। लूली लंगड़ी आज़ादी ने हमको अब तक दिया है क्या, ओए ओए चुम्मा चुम्मा इलू इलू हवा हवा। चोली से पीछे से लेकर देश कबूतर बना दिया, सैया से बॉलिंग करवाकर देश नपुंसक बना दिया। सिगरेट जैसी टांगे दे दी पिचके पिचके गाल दिए, जनखो जैसी चाल ढाल और हिप्पी जैसे बाल दिए। बेकारी भुखमरी गरीबी महंगाई के घाव दिए, निर्दोषों का लहू बहाते कितने दुष्ट चुनाव दिए। गद्दारों को ताज पोशियाँ खुददारों को गोली दी, बेईमान को इज्जत दौलत मेहनत कश को झोली दी। कौवों को दरबार कचहरी
हंसों को वनवास दिया, गधों को ऊंचे ऊंचे पद और घोड़ों को संन्यास दिया। भ्रष्टाचारी भ्रष्ट व्यवस्था को जिंदा दफनाने को एक आत्मा निकल चुकी है फिर से युद्ध रचाने को। छद्म वेश में घूम घूम कर ली सब तैयारी है, सत्ता नहीं उसे तो भारत माँ प्राणों से प्यारी है स्वतंत्र और निष्कलंक जिसको इतिहास बनाना है। भारत क्या सारी दुनिया का पाप कलंक मिटाना है। कुछ वर्षों का समय शेष है, होगा अंत कहानी का, सारी दुनिया तब देखेगी जलवा हिंद के पानी का। हम कितने खुद गर्ज कि उसके भूल गए अभियानों को, हम कितने निर्लज कि उसके भूल गए एहसानों को। राष्ट्रपति से मंत्री तक सब परिचित हैं सच्चाई से, कितने नेता ऐसे जो मिलकर आए शैदाई से। लेकिन पदलोलुपता ने है मुख पर ताला लगा दिया, दुनिया की नज़रों में एक जिंदे को मुर्दा बता दिया। कलयुग के इस अंधकार में सतयुग सूर्य उगाने को एक आत्मा निकल चुकी है फिर से देश बचाने को। एक आत्मा निकल चुकी है हिंदुस्तान बचाने को, हिंदुस्तान बचाने को। जय हिंद, वंदे मातरम।